हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न की आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। साथ ही कोण PBC जो है कोण QCB से छोटा दर्शाइए कि AC जो होगा AB से बड़ा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो देखिए, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये मैंने पढ़ा था। तो बस चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं ये चीज को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, अगर मैं त्रिभुज ए बी, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं तो लिख सकती हूँ क्या कि ए, देखिए यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि ए कोण ए बी पी का जो मान होगा ये 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो ए बी पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी जोड़ में पी बी सी बराबर 180 ये लिख सकती हूँ। और ये लिखेंगे रैखिक कोणों के युग्म से ये लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिखूंगी कि ए सी क्यू जो होगा ये भी 180 डिग्री होगी, सीधी रेखा है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए सी बी जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू सी बी, इनका योग हो जाएगा 180। और ये भी लिखेंगे रैखिक युग्म, यहाँ से लिख दूंगी रैखिक युग्म है, रैखिक कोणों के युग्म है। इसको मान लेती हूँ समीकरण 2। अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोण ए बी सी जोड़ में पी बी सी जो होगा ये बराबर होगा कोण ए सी बी जोड़ में कोण क्यू सी बी का, क्योंकि दोनों का योग 180 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। लेकिन मुझे प्रश्न में क्या दिया है, परंतु प्रश्न में हमें दिया है कि PBC जो कोण है वो कोण QCB से छोटा है। ये मुझे प्रश्न में ही दिया हुआ है। और इसको मान लेते हैं 4। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, क्यों 4 को अगर मैं 3 में प्रयोग करने पर देखिए, ये जो है ये मुझे क्या दिया है कि ये कोण जो है इससे मेरा छोटा है, पीबीसी छोटा है। तो इन दोनों का जो योग है वो दोनों बराबर है। और यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ है कि पीबीसी जो है वो क्यूसीबी से क्या दिया हुआ है, मेरा छोटा है। तो इसका मतलब कि एबीसी जो होगा वो एसीबी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि अतः ए बी सी जो होगा वो बड़ा होगा ए सी बी से, ये मैं लिख सकती हूँ। अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसके सामने वाली भुजा ए सी है, ये बड़ी होगी ए बी से। और यही मुझे यहाँ से सिद्ध करना था। ये क्यों बड़ी होगी, कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ए सी बड़ा होगा ए बी से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।